हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लब में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी जो सीरीज़ चल रही थी बीएससी सेकेंड ईयर की, ये बॉटनी थर्ड पेपर के लिए जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, उसमें एक टॉपिक थी एसेंट ऑफ सेल। पिछली वीडियो में हमने एसेंट ऑफ सेल पढ़ाया था, लेकिन वह 50% टॉपिक पढ़ाए थे, मतलब इनकम्प्लीट टॉपिक थी। आज हम उसी टॉपिक को जो पीछे छोड़ के आए उसी टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे हैं। एसेंट ऑफ सेल में दो थ्योरी थी, एक वाइटल फोर्स थ्योरी वाइटल थ्योरी थी, दूसरी थ्योरी थी हमारी फिजिकल थ्योरी थी। वाइटल थ्योरी में आपने पढ़ा था सबसे पहला रूट प्रेशर थ्योरी, दूसरा गॉड-लेविस्की की थ्योरी थी, तीसरा हमारा था उसका वाइटल फोर्स थ्योरी थी। तीनों थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हमें दूसरी थ्योरी पढ़ना, फिजिकल थ्योरी पढ़ना है। फिजिकल थ्योरी में तीन थ्योरी दिया गया है। सबसे पहला थ्योरी है इनहिबिशन थ्योरी, दूसरा होता है कैपिलरी थ्योरी और तीसरा होता है कोहेशन फोर्स थ्योरी होता है। और इनहिबिशन थ्योरी देखिए, इसमें क्या होता है, आप देखेंगे जो इनहिबिशन थ्योरी होता है, सबसे पहले इनहिबिशन थ्योरी को प्रपोज किए थे एंगर ने। एंगर के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि वाटर का असेंडिंग होता है जाइलम में होता है, मतलब वाटर असेंडिंग इन द जाइलम ड्यू टू इनहिबिशन थ्रू द वॉल ऑफ जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिट। उन्होंने कहा कि जाइलम के वेसल्स में और ट्रैकिट, जाइलम वेसल्स और ट्रैकिट के वॉल में क्या होता है, इनहिबिशन होता है। इसी इनहिबिशन की वजह से वाटर क्या होता है, असेंडिंग होता है। इसमें देयर आर नो रिलेशन, उन्होंने कहा देयर आर नो रिलेशन, मतलब देयर आर नो रिलेशन, उन्होंने कहा कोई संबंध नहीं होता। किसमें संबंध नहीं होता, इन द ल्यूमन एंड कैविटी ऑफ जाइलम वेसल्स। उन्होंने कहा देयर आर नो रिलेशन इन द ल्यूमन एंड कैविटी ऑफ जाइलम। उन्होंने कहा जाइलम का जो कैविटी होता है, जो ल्यूमन होता है, उसमें कोई संबंध नहीं होता वाटर असेंडिंग में, वाटर का अपवर्ड मूवमेंट करने में, ग्रेविटी के जस्ट अपोजिट वाटर का असेंडिंग करने में जाइलम के ल्यूमन और कैविटी में कोई संबंध नहीं होता, बल्कि वाटर का असेंडिंग होता है ड्यू टू इम्बिबिशन इन द वॉल ऑफ द जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिट। ये थ्योरी है प्रपोज करती है, लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि जाइलम कैविटी, जाइलम की जो कैविटी होता है, ल्यूमन होता है, इसका कोई संबंध नहीं होता वाटर असेंडिंग में। उन्होंने क्या किया, जो कैविटी है और ल्यूमन है उसको क्या किए, वैक्स से क्या किए, सीज कर दिए। वैक्स से क्या किए, सीज कर दिए। पूरा जो मतलब ये जो कैविटी जो क्या वेसल्स मान लीजिए, क्या वेसल्स है, इसमें पूरा क्या भर दिए, जो है वैक्स भर दिए। इसमें क्या फिलअप कर दिए, वैक्स भर दिए। उन्होंने कहा कि जब इसमें जो ल्यूमन है, जो कैविटी है, कोई मतलब ही नहीं है, तो चलिए इसमें वैक्स भर देते हैं। वैक्स भर देंगे तभी वाटर का असेंडिंग होना चाहिए। लेकिन देखा गया कि जैसे इसके ल्यूमन और कैविटी में जो है वैक्स फिलअप किया गया, तो इसका असेंडिंग क्या हुआ, स्टॉप हो गया। स्टॉप होने की वजह से क्या, ये थ्योरी हमारी क्या होगी, मतलब फेल होगी। तो आपकी पहली थ्योरी यहाँ पे थी इनहिबिशन थ्योरी, मतलब दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एंगर। अकॉर्डिंग टू हिम, water ascending in the xylem due to inhibition through the wall of xylem vessels and trachea. There are no relation in the lumen and the cavity of xylem. But some scientists does not believe this theory because they fill up wax in the xylem vessels and lumen. It is found that water ascending stop. This way, this theory unproof, मतलब ये क्या होगी, अनप्रूफ हो गई या फेल हो गई। सेकेंड थ्योरी आपकी आती है कैपिलरी थ्योरी। उन्होंने देखिए कैपिलरी थ्योरी क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे बोयम, दूसरे साइंटिस्ट थे देखिए आए, उन्होंने अपनी थ्योरी पेश की वाटर असेंडिंग के बारे में। दूसरे साइंटिस्ट थे जिसका नाम था बोय, काफ़ी टफ नेम है। इन्होंने कहा कि वाटर का असेंडिंग होता है, वाटर का असेंडिंग होता है कहाँ पे, जाइलम में। वाटर का असेंडिंग होता है जाइलम में, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कैपिलरी फोर्स। उन्होंने कहा कि जो जाइलम होता है, उन्होंने कहा कि वाटर का असेंडिंग होता है ड्यू टू किसकी वजह से होता है, कैपिलरी फोर्स की वजह से होता है। उन्होंने कहा जो जाइलम होता है, जाइलम वेसल्स होता है, बिल्कुल कैसा काम करता है, कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करता है। इसमें क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, वाटर का अपवर्ड असेंडिंग होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करने लगता है। कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करेगा तो कैपिलरी एक्शन इसमें काम करेगा। उन्होंने ये बताया कि जैसे क्या होता है, हमारी एक मीडियम है और यहाँ पे क्या मतलब वाटर फिलअप हुआ है। अब कंडीशन क्या हुआ, किसमें मतलब एक कैपिलरी ट्यूब को वर्टिकल रख दिया गया,
वर्टिकल रख दिया गया तो देखा गया कि वाटर धीमे धीमे क्या होता अपवर्ड मूवमेंट करने लगता। जैसे आप देखें जैसे पानी थोड़ा सा है उसमें क्या रुमाल है, थोड़ा सा रुमाल का एक जो है मतलब कॉर्नर भिगो देंगे तो देखेंगे पानी के अगर धीमे धीमे ऊपर जाने लगता। सेम उसी प्रोसेस से उन्होंने क्या किया, पानी में एक कैपिलरी ट्यूब को वर्टिकली रख दिया और उन्होंने देखा कि वाटर क्या धीमे धीमे अपवर्ड मूवमेंट करने लगता है। ये अपवर्ड मूवमेंट क्यों होता है, कैपिलरी फोर्स की वजह से होता है। उसी तरह पौधे में वेसल्स कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करता है और जब कैपिलरी ट्यूब में जब नीचे पानी मिलेगा तो क्या कैपिलरी ट्यूब में पानी धीमे धीमे ऊपर जाने लगता है। इसी की वजह से क्या होता है, वाटर का असेंडिंग होता है। लेकिन साइंटिस्टों ने कहा, फिर साइंटिस्ट ने फिर उन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट बताया और कहा कि ऐसा है, देखिए इसमें क्या होता है। उन्होंने कहा कि इस कैपिलरी फोर्स की वजह से, जो कैपिलरी फोर्स की वजह से मतलब कुछ ही दूरी तक वाटर असेंडिंग कर सकता है, कुछ ही दूरी तक जा सकता है। मतलब बोल सकते हैं लार्ज मतलब जो लॉन्ग हाइट तक जो है, जैसे लॉन्ग हाइट तक ये जा नहीं सकता है, काफ़ी दूरी तक नहीं मूवमेंट कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। जैसे भी क्या सिकोवा जैसे पौधा है, सिकोवा में क्या होता है मतलब 100 मीटर से भी ज़्यादा होता है, 100 फीट से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये कैपिलरी एक्शन नहीं हो सकता क्योंकि कैपिलरी एक्शन कुछ ही दूरी तक वाटर मूव कर सकता है, बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं कर सकता। इसलिए ये भी थ्योरी क्या हुई, फेल हो गई। नेक्स्ट इनकी थ्योरी आती है आपकी जो है हमारी कोहेशन फोर्स थ्योरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यही एक्सेप्टेबल थ्योरी होती है। मतलब कोहेशन फोर्स थ्योरी, यही थ्योरी जो था एक्सेप्ट किया गया है और इसी को लोग मान्यता देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है। देखिए ये थ्योरी एक साइंटिस्ट डिक्सन थे, दूसरे साइंटिस्ट जॉली, एक साइंटिस्ट थे डिक्सन और दूसरे साइंटिस्ट थे जॉली। इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। उन्होंने बताया कि इसके लिए इम्पोर्टेंट, उन्होंने बताया कि अगर वाटर का असेंडिंग कराना, वाटर का असेंडिंग कराने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होना चाहिए। सबसे पहला होता है, उन्होंने बताया 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ये बताया। सबसे पहला होता है कोहेशन। उन्होंने कहा कि वाटर असेंडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कोहेशन होता है। दूसरा होता है मतलब दूसरा उन्होंने बताया कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉलम, कॉन्टिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम। उन्होंने कहा कि अगर वाटर को सेंड कराना है तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉलम भी इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा उन्होंने बताया कि ट्रांसपायरेशन पुल, उन्होंने कहा ट्रांसपायरेशन पुल भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। मतलब है डिक्सन एंड जॉली की थ्योरी जो है कोहेशन फोर्स थ्योरी काफ़ी एक्सेप्टेबल थ्योरी है। उन्होंने कहा कि वाटर असेंडिंग करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए। सबसे पहला होता है कोहेशन इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम। जैसे भी क्या जाइलम है तो जाइलम में क्या होता है वाटर क्या होता है कंटिन्यू फिलअप होना चाहिए, तभी वाटर का असेंडिंग हो सकता है। अगर बीच में कहीं बबल्स हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा तो वाटर का असेंडिंग क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। मतलब कॉन्टिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम होना चाहिए। तीसरा ट्रांसपायरेशन पुल होना चाहिए, मतलब यहाँ से अगर ट्रांसपायरेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक तेजी से क्या खिंचाव होगा वाटर का। ये तीन पॉइंट रहेगा, 3 व्यू रहेगा तभी वाटर का असेंडिंग हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। अब देखिए इस थ्योरी को उन्होंने डिटेल में समझाया। जैसे इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि सबसे पहले क्या होता है कोहेशन। उन्होंने कहा कि कोहेशन क्या होता है, उन्होंने बताया कोहेशन का मतलब होता है एक अट्रैक्शन होता है। कोहेशन क्या होता है, एक तरह का अट्रैक्शन होता है। किसके बीच में होता है, उन्होंने बताया कि बिटवीन सिमिलर मालिक्यूल्स समान मालिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा कोहेशन कहा। जैसे भी क्या होता है वाटर क्या था घुल जाता है, उसे क्या क्यों घुलता है, क्योंकि कोहेशन है। लेकिन अगर वाटर और ऑयल को एक साथ करेंगे तो क्या था घुलता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोहेशन नहीं होता है। तो फिर भी उन्होंने कहा कि सिमिलर मालिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, अटैचमेंट होता है। सिमिलर मालिक्यूल्स में अट्रैक्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं, कोहेशन बोलते हैं। उन्होंने कहा कि वाटर का असेंडिंग होता है, वाटर का मतलब उन्होंने कहा कि वाटर का असेंडिंग होता है किसमें, जाइलम वेसल्स में होता है। ये किसकी वजह से होता है, कोहेशन की वजह से होता है। जाइलम वेसल्स में वाटर का असेंडिंग होता है किसकी वजह से होता है, कोहेशन की वजह से होता है। और जो जाइलम वेसल्स होता है, जाइलम वेसल्स जो होता है इसमें क्या होता है, वाटर कॉलम क्या होता है, मेंटेन रहता है। किसकी वजह से होता है, कोहेशन की वजह से होता है। उन्होंने 3 पॉइंट बताया, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली भी शो किया और आगे का भी आप देखिएगा इसमें।
जैसे उन्होंने बताया कि जैसे एक पौधा है, पौधा क्या है, इसका रूट हेयर होता है, ये क्या होता है, मतलब ब्रांच होता है, ब्रांच से क्या होता है, लीफ होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लीफ में क्या होता है, दो पार्ट होता है। अभी बात करेंगे तो पहला क्या होता है, जाइलम होता है, फिर क्या होता है, मीसोफिल सेल होता है, मीसोफिल सेल होता है। अब दो सेल के बीच में स्पेस भी रहेगा तो क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। अब देखिए क्या होता है, अब ये जो जाइलम होता है, जाइलम किसका रहेगा, मतलब ये जो होता है ब्रांच का भी जाइलम अटैच रहता है, इसी से क्या होता है स्टेम का भी अटैच रहता है, इसी से क्या होता है रूट से भी अटैच होता है, इसी रूट से क्या होता है वाटर भी क्या होता है मतलब अटैच रहता है। मतलब अब जाइलम जो होता है, जाइलम का जो है रूट के जाइलम तक क्या होता है डायरेक्टली अटैचमेंट होता है, और रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, असेंडिंग होगा और जाइलम के थ्रू होता है। अब देखिए क्या होता है, मीसोफिल होता है, सेल होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस से क्या होता है ट्रांसपायरेशन होगा, मतलब ट्रांसपायरेशन होगा। इंटरसेलुलर स्पेस से क्या होता है वाटर क्या होगा ट्रांसपायर्ड होगा, यहाँ से इवापोरेट कर जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे कि जो है, मतलब आप देखेंगे कि इंटरसेलुलर स्पेस से क्या होता है वाटर का क्या होता है ट्रांसपायर हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है। जैसे यहाँ पे निकलेगा तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर डीपीटी और सक्शन प्रेशर क्या होता है हायर हो जाता है। और इसकी कमी को दूर करने के लिए मीसोफिल से वाटर क्या होता है यहाँ से अगर डिफ्यूज होकर जो है कहाँ पे आएगा, इंटरसेलुलर स्पेस में आएगा। कहने का मतलब ये है कि इंटरसेलुलर स्पेस में क्या होता है वाटर वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेयर में कम होता है, इसलिए यहाँ से वाटर वेपर जो होता है यहाँ से क्या होता है इवापोरेट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाता है, एटमॉस्फेयर से जाता है। इसमें पानी की कमी होगी, मतलब ओपी डीपीटी एसपी क्या होगा बढ़ जाएगा, इसकी मतलब जो कमी हो जाती है इस कमी को दूर करने के लिए मीसोफिल सेल से क्या होगा वाटर डिफ्यूज होकर इंटरसेलुलर में जाएगा। अब मीसोफिल में जब कमी होगा तो जाइलम इसको प्रोवाइड करेगा, और ब्रांच का जाइलम इसको प्रोवाइड करेगा, स्टेम का जाइलम इसको प्रोवाइड करेगा। मतलब ये देखा जाता है कि जो वाटर कॉलम होता है, ये वाटर कॉलम क्या होता है मेंटेन रहता है, बना रहता है जाइलम में। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है वाटर मालिक्यूल्स के बीच में क्या होता है अट्रैक्शन होता है, और ये अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं कोहेशन बोलते हैं। मतलब एक मालिक्यूल यहाँ से जब लॉस होगा तो दूसरे मालिक्यूल पे खिंचाव करेगा, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे। इस प्रकार से क्या होता है एक तरह का पुलिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसपायरेशन पुल बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। तो आपने इस व्यू में 3 पॉइंट देखे हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है मतलब कोहेशन, कोहेशन की वजह से जो होता है कि इंटरसेलुलर स्पेस से लेकर रूट हेयर तक जो है वाटर का जो होता है अटैचमेंट बना होता है, कोहेशन के द्वारा ही बना होता है, सब जुड़े होते हैं। दूसरा होता है इसी कोहेशन की वजह से क्या होता है जाइलम में कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम मेंटेन बना होता है। तीसरा जो होता है अगर यहाँ से वाटर क्या खिंचाव होगा तो वह खिंचाव जो होता है पुलिंग होता है इसके रूट तक काम करता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। इस प्रकार से जो है मतलब बोलते हैं कोहेशन फोर्स थ्योरी में जो है 3 इंपॉर्टेंट व्यू था, इसे 3 इंपॉर्टेंट व्यू के द्वारा क्या होता है असेंडिंग ऑफ वाटर कंप्लीट होता है। मतलब इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यहाँ से वाटर ट्रांसपायर होगा, यहाँ से लॉस होगा, यहाँ से जब लॉस होगा तो वाटर के बीच में क्या होगा आपको पता है कि अट्रैक्शन होता है, कोहेशन फोर्स होता है, इसलिए जब यहाँ से लॉस होगा तो यहाँ से वाटर डिफ्यूज होकर इसके पास जाएगा, जब यहाँ से डिफ्यूज होगा तो अट्रैक्शन की वजह से जाइलम से वाटर मीसोफिल में जाएगा। यह प्रोसेस स्लोली चलता रहता है, यह प्रोसेस बहुत धीमे धीमे चलता रहता है, और ये कंटिन्यू रहता है ड्यू टू कोहेशन फोर्स की वजह से होता रहता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है कोहेशन फोर्स की वजह से क्या होता है जाइलम में वाटर कॉलम का मेंटेनेंस बना रहता है, वाटर कॉलम बना रहता है, ये भी किसकी वजह से होता है कोहेशन फोर्स की वजह से बनाता है। इस प्रकार से इसके रूट में क्या होता है एक पुलिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। इसलिए इस थ्योरी में 3 इंपॉर्टेंट भी हो गया। सबसे पहला क्या हो जाता है कोहेशन, कोहेशन की वजह से सब वाटर क्या है मेंटेन रहते हैं। दूसरा हो जाता है वाटर कॉलम, तीसरा होता है ट्रांसपायरेशन पुल। जैसे आप देखें रेलवे ट्रेन, ऐसे रेलवे में क्या होता है ट्रेन में क्या होता है इंजन क्या होता है एक डिब्बे खींचेगा तो दूसरा तीसरे का तीसरा चौथा, इस प्रकार से क्या होता है आगे से क्या खिंचाव होता है और पीछे वाले डिब्बे तक क्या होता है पड़ा रहता है। सेम यहाँ भी यही प्रोसेस चला रहता है यहाँ पे। इस प्रकार से मतलब ये थ्योरी क्या होती है कंप्लीट होती है।